नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। ऑनलाइन स्टूडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जनरल स्पीच में भारत के स्वतंत्रता संग्राम यानी स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पर हम लोग आज तीसरी मल्टीपल चॉइस श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। और स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी टॉपिक हैं वह रिकॉर्डेड हम आपको दे रहे हैं, जो भी बच्चे इस पैकेज में शामिल हैं। और हर टॉपिक के पीछे ये सीरीज रखी गई जिससे आप एग्जाम ओरिएंटेड अपनी तैयारी करें और जो पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करें। आज का जो सेक्शन है उसका टॉपिक है पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ संस्थाओं का विकास, यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, वो संस्थाएं जिनका विकास कांग्रेस पार्टी के होने से पहले हो चुका था। देखिए, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो अंग्रेज भी चाहते थे कि एक ऐसी संस्था विकसित हो जो उनको और भारतीयों को जोड़े। उस संस्था का नाम है, उस पुल का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के बनने से पहले भी भारत में और विदेशों में हमने कुछ छुटपुट राजनीतिक प्रयास किए थे। और एग्जाम में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी संस्था कब स्थापित हुई, उसके संस्थापक कौन है, किस स्थान पर हुई, और के मेंबर्स कौन से हैं और उनका क्रम क्या होगा। इस तरीके से इसको देखना है। छोटा सा सेक्शन है तो बहुत ज़्यादा समझाने को नहीं है। और आगे चल करके जब कांग्रेस पार्टी बनी तो ये सारी संस्थाएं धीरे धीरे कांग्रेस में अपने को मिलाती गई और मिटाती गई। और इसके बाद फिर शुरू होता है कांग्रेस का बनना। वो कहलाता है कांग्रेस का नरम युग, उदारवादी युग। गर्म विचारधारा को हम आपको हालांकि पहले बता चुके हैं, तो उसमें हम कांग्रेस पार्टी की स्थापना और बाकी चीजें पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बाद। इसके बाद शुरू करेंगे गांधी युग। इस तरीके से टॉपिक वाइज हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। और आज का सेशन शुरू करते हैं। चेन्नई महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो चेन्नई महासभा में यहाँ तो या तो चेन्नई आए या मद्रास आए, उससे कोई दिक्कत नहीं। की स्थापना कब की गई और इसकी स्थापना की तो किसने की? दो प्रश्न बनेंगे। तो चेन्नई महासभा की स्थापना 1881 में, 1882 में, 1888 में। आंसर होगा 84। और इसके फाउंडर, संस्थापक में 3 नाम आते हैं। मिस्टर चेरियार, जो क्लास मैंने दिया था आपको उसमें बताया था, मिस्टर चेरियार, मिस्टर अय्यर, एस अय्यर, और आनंद चार्लू। तो जो बच्चे क्लास देख रहे हैं तो इन फ्यूचर में जब हम अपना पैकेज लॉन्च करेंगे तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल चेरियार में रा, अय्यर का रा और चार्लू का रा, इंग्लिश में आर, क्योंकि चार्लू में जो री की मात्रा है इसको हम आर से ही डिफाइन करते हैं। तो वैसे आप देखें रा, इसमें ट्रिपल है तो एक शब्द बनेगा रा रा रा, रा 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 रा। तो इसमें आर की 3 सीरीज है। तो ये मद्रास महाजन सभा है, तो यहाँ एम फॉर मद्रास होगा और इसमें आर से कॉमन है, इसके आगे 3 स्क्वायर कर दीजिए तो ये बनेगा MR3। MR3, M मीन्स मद्रास और R मीन्स रा, तीनों में कॉमन है। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया भी था जो क्लास मैंने ली थी। ठीक इसी तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है,
उसमें ता की सीरीज चलेगी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, उसमें भी यही चीज है। तो आगे क्वेश्चन मिलता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस established which national party which was very important before Congress organization? जो कांग्रेस की स्थापना से पहले काफी इंपॉर्टेंट। तो चेन्नई महासभा, इंडियन एसोसिएशन, बंगाल यंग एसोसिएशन, बंगाल यूथ एसोसिएशन। तो सबसे पहला तो काम करना है कि फाउंडर है उनको आप छांट लीजिए। सुरेंद्र मोहन नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की संस्था है इंडियन एसोसिएशन, और ये संस्था 1876 में कलकत्ता में स्टेब्लिश हुई। ये संस्था कांग्रेस से पूर्व एक प्रमुख संस्था थी, और आगे चलकर के इस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें, एक उदारवादी नेता थे, और 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इस पार्टी के मेंबर भी कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय अनुपस्थित थे, वो लंदन में थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं था? तो वो उपस्थित नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उसके एक साल के बाद 1886 में ये संस्था कांग्रेस में विलय हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ये बात आपको मैं बताऊंगा, इसका आंसर भी होगा। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में जो संस्था बनी थी उसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, हरिवंश राय, हरिश्चंद्र विद्यासागर, एनिबेसेंट, द्वारका नाथ टैगोर। ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है, और माना जाता है कि 1838 में ये संस्था बनी कलकत्ता में, द्वारका नाथ टैगोर। ठीक, अगला प्रश्न है 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की। ये एक सामाजिक संस्था थी जो सामाजिक सांस्कृतिक सुधार भारत में हुए। तो महादेव गोविंद रानाडे को उनके समाज सुधारकों के लिए दक्षिण भारत का सुकरात कहते हैं, सोक्रेटिस। और वही संस्था है पुनः सार्वजनिक सभा। भारत के पहले संघ, भारत की पहली संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? अभी क्वेश्चन आया था कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई, और इसके संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर थे। ये भारत की पहली संस्था है। द्वारका नाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय, अभी मैंने बताया था दोनों मर्ज हो गए, विलय हो गए। कब? कांग्रेस पार्टी के बनने के 1 वर्ष के बाद, और ये संस्था एक साथ हो जाती है। ये संस्था बनी थी 1885 में, इंडियन एसोसिएशन है 1876 में, दोनों एक हो जाते हैं 1886 में। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, तो इंडियन एसोसिएशन में
सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसमें 2 बी हैं या 2 बा हैं, बी स्क्वायर, ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हैं। बनर्जी बोस 1876, B2। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये इस तरीके से इनकी ईयर ध्यान रखना है, उनके संस्थापक याद रखने हैं। सुमेलित करें, विच मैच द फॉलोइंग सेंटेंस। एक तरफ संस्था है, एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष है। चेन्नई महासभा मैंने अभी बताया था 1884 में बनी, ठीक है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस में बनी? 85 में। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर चेन्नई आए या मद्रास आए, चेन्नई मद्रास महाजन सभा, तो आप लगाएंगे 1884। और बॉम्बे आ जाए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, लेकिन यहाँ प्लेस वाइज देखें, चेन्नई बॉम्बे, तो आपको करना है 1885। चेन्नई चाहते 84 और बॉम्बे 85, बॉम्बे 85, चेन्नई 84, तो हो गया चेन्नई 84, बॉम्बे 85। इंडियन एसोसिएशन 76 है और कांग्रेस 85। बिल्कुल सीधा सीधा है, इसका आंसर डी बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में एशिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की, और ये बहुत फेमस संस्था थी। और लंदन में ही एक पत्र प्रकाशित होता था, इसका नाम है इंडिया, जब इंग्लिश में पेपर था इंडिया, और इसके संपादक थे, प्रकाशक थे दादा भाई नौरोजी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, लंदन में रहकर के दादाजी किस पत्र का संपादन करते थे? इंडिया। और इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आए तो भी होगा लंदन। तो इंडिया देखिए इसमें भी कॉमन है, इंडिया इसमें भी कॉमन है, इंडिया पेपर भी है और इंडिया के नाम से इनकी संस्था भी। बाकी दादाजी के बारे में आगे बहुत कुछ आप जानेंगे, जब आगे चल करके कांग्रेस पार्टी बनती है तो दादाजी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। उन्हीं के सुझाव से पहले सेशन में इंडियन नेशनल संघ का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस पड़ता है, पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और उन्हीं के सुझाव से इसको संघ से कांग्रेस में परिवर्तित किया गया, बदला गया। यही वजह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कांग्रेस शब्द है वो दादाजी की देन है। इतनी बड़ी बातें बताई, और क्योंकि सारे प्रश्न लगभग मिलते जुलते हैं तो सारी संस्थाओं का चार्ट भी मैंने आपको दे दिया था, और बाकी जो भी संशोधन सुझाव और वो तो हैं, वो चलते रहेंगे। आप एक जानकारी आप दे देते हैं, जीएस के और हिंदी के जो भी लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड फॉर्म में लगभग तैयार हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलेगा और कोशिश की गई कि क्लास की गुणवत्ता प्रभावित ना हो। ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा है, जो बच्चे क्लास नहीं आ सकते, लखनऊ नहीं आ सकते, तो घर बैठे हम लोग उनके पास पहुंच रहे हैं। टीचिंग ऑन व्हीकल्स, ये चल शिक्षा है, बस आपको करना इतना है, ऑनलाइन स्टूडियोन ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो आप उस पर जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ फ्री लिंक मिलेंगे, कुछ फ्री वीडियो मिलेंगे, उनको आप देखें, समझें। आप या आपका कोई परिचित हो उनको लिंक शेयर करें, अगर उनको बात समझ में आती है तो वो इसको ज्वाइन करें। अभी जो भी पैकेज अंडर प्रोसेस चल रहा है, तो जब इसका फाइनली पूरा मेंटेन हो जाएगा तो मार्केट में वो लॉन्च होगा, लेकिन फिर भी फ्री व्यू पड़े हुए हैं, बस आप उसको ओके करें और अपने व्यू को देखें।
जैसे ही क्योंकि इसको मैंने इसलिए रखा क्योंकि जीएस का एक अहम पार्ट है, जीएस का एक पिलर है। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट में सामान्य हिंदी पर काम शुरू हो चुका है, उसके बाद संविधान, फिर भूगोल, इन सब की बारी है। तो कोशिश करेंगे कि जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वही फीलिंग आए। आप वीडियो देखें तो आपको ऐसा लगे जैसे आप किसी क्लास में हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, पेन कापी के साथ आप एंजॉय करें और काफ़ी मेहनत से ये तैयार हो रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप या आपके अपने जो कहीं भी हो उनको ये समझ में आएगा काफ़ी लाइट प्राइस पर, जिससे हमारा भी काम चलता रहे और आप पर भी अतिरिक्त दबाव और बोझ ना पड़े। इन सारी बातों के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन कर सकते हैं। इन सारी बातों के साथ आगे फिर मिलेंगे। सभी लोगों को नमस्कार।